क्या पाकिस्तान का बजट इस बात की गमाजी करता है कि हमारी हुकूमत कर्ज उतारने में संजीदा है? क्या पाकिस्तान का बजट सिर्फ तबका इशराफिया के लिए है या इसे आम आदमी के लिए तैयार किया जाता है? बजट की तैयारी में किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है और हमारी अवामी तरजीहात क्या हैं? पाकिस्तान दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ जुग्राफियाई तौर पर अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर उतरा हर रंग इस खित्ते को दिया है। कुतुबैन के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराकोरम और कोह हिंदू कश हमारे पास हैं। दुनिया के बड़े सहराओं में से सहरा हमारे पास हैं। चोलिस्तान में सहरा है, रोहिंग है, थल है, बलूचिस्तान में है, थर है। हमारे पास पंजाब, सिंध और केपी के वसी और खूबसूरत हमवार मैदान शामिल है। हमारे पास सतह मुर्तफा पोठोहार है। हमारे पास कोई नमक का पहाड़ी सिलसिला है। हमारे पास झीलें हैं। हमारे पास कुदरती बहाव में बहने वाले बड़े दरिया हैं। सिंध, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, काबुल, कुर्रम, गोमल, हंगोल और हब जैसी नदियां हमारे पास हैं। बहिरा अरब जैसा समुंदर हमारे पास है जो दुनिया का सबसे अहम समुंदर है, जहां से दुनिया की पूरी तिजारत कंट्रोल होती है। उसके सामने हम बैठे हैं। खलीजी ममालिक हमारे हमसाए में है, वस्ती एशिया हमारे हमसाए में है, रूस हमारे हमसाए में है, चीन हमारे हमसाए में है, हिंदुस्तान हमारे हमसाए में है। हर किस्म के वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से मिसमैनेजमेंट, कौमी तरजीहात का तय ना होना, हुकूमतों की डंग टपाओ पॉलिसी ने हमारी ये हालत कर दी है कि पाकिस्तान आज बाकायदा एक भिखारी मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है। हमने अब जो पिछले दिनों में पाक भारत जंग हुई उसके बाद जो बेनिफिट्स हासिल किए आलमी सतह पर, जो हमारी जोग्राफियाई पोजीशन बेहतर हुई, सफारतकारी खारजा महाज पर हम बेहतर हुए, उसके जो नतायज हैं वो हम तक प्रॉपर उस सूरत में नहीं पहुंच पा रहे जिसे हम सरमायाकारी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमें कोई फिनेंशियल मदद मिलेगी, पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर होगी। अभी तक वो रिजल्ट नहीं निकले। और अब इस वक्त जो बजट आया उसमें कल वजीर खजाना औरंगजेब ने बहुत फख्र से बताया कि पाकिस्तान खारजी महाज पर बहुत आगे बढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन उससे जो हमें बेनिफिट होने चाहिए तो वो हमें बेनिफिट हुए या नहीं हुए ये मेरे आप तक या मेरे तक नहीं है। जब बजट पेश किया गया उसके 3 फिगर्स ही मुझे समझ आए। 18,771 अरब रुपए का हमारा टोटल बजट है। उसमें से 8,024 अरब हमने कर्जों और सूद की अदायगी पे खर्च करने हैं। 7,020 अरब हमारा बजट खसारा है। 300 अरब हमने दिफा पे खर्च करने हैं जो कुल बजट का 16% बनता है। 1,000 अरब हमने तरक्याती फंड पे खर्च करने हैं, तरक्याती यानी PSDP के जरिए खर्च करने हैं। पाकिस्तान में हर साल तरक्याती फंड की शरह कम होती जा रही है, जबकि महंगाई के तनासब से इसको बढ़ना चाहिए था। यानी जो काम पिछले साल 1,000 अरब में हुए इस दफा वो 1,200 अरब में होंगे। इतना यानी वो एक रेट और महंगाई का फर्क पड़ गया है। लेकिन बजट है कि हमारा पिछले साल की निस्बत कम हो गया। इसी तरह गैर तरक्याती और जारी अखराजात वो हमारे 93% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। उनमें तनख्वाहें हैं, सिविल अफसरों की अय्याशियाँ हैं और दूसरे मामला हैं। इसी तरह जनाब जी प्रोटोकॉल है और पेंशन है, तनख्वाह है, सब्सिडीज हैं और सूबों को दिए जाने वाले मुहासिल हैं। यानी अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। कर्ज उतारने के लिए हम संजीदा हैं या नहीं है, इस पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि कल के बजट में ये बता दिया गया अगले माली साल में हमने मजीद 813 अरब का कर्ज लेना है अगले माली साल में।
भाई अगर आपने कर्ज उतारना है तो फिर आप जो हुकूमती लल्ले तलल्ले हैं उन्हें कम क्यों नहीं करते। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं वो हमें हर साल 40 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंसेस ज़र मुबादला भेजते हैं। हम अपनी अफराधी कुव्वत को, हुनरमंद अफराधी कुव्वत को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भेजने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। मजीद हमने यहाँ सूरत हाल इतनी मुश्किल कर दी है कि पाकिस्तान से लोग अब बाहर जाते हुए डरते हैं कि जी हम एयरपोर्ट पे ऑफलोड ना कर दिया जाए। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अफसरों को बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, प्राडो, लैंड क्रूजरें दी जा रही है। भाई किस लिए। अब एक अफसर की ड्यूटी लाहौर में है तो लाहौर में उसे आपने रिहायशी है, लाहौर में उसकी ड्यूटी है, लाहौर में उसे बड़ी गाड़ी दे दी है। भाई किस लिए। कर्ज उतारने के लिए अगर आपने संजीदगी दिखानी है तो वो सिर्फ इसी सूरत में है कि मजीद कर्ज न लें। सबसे पहले तो ये करें। दूसरे नंबर पर गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। अब मैं देखता हूं कि अगर आप फील्ड में जाएं, जो मुख्तलिफ जो सिविल इदारे हैं वो जो कर्ज लेके मुख्तलिफ अवामी शोर की बेदारी की मुहिम चलाते हैं, या जो तरक्याती फंड के नाम पे जो खर्चे हो रहे हैं उन पे क्या हो रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि आज तक जो कर्ज लिए गए हैं उनमें से फौजी मकासद, दिफाई मकासद के लिए कौन से थे, जो सिविल मकासद के लिए कौन से थे। जो खबर सुनते हैं तो वो ये सुनते हैं कि सिविल मकासद के लिए ज्यादातर कर्जे लिए गए। अब उनसे आउटपुट क्या है। मसलन हमने तरबेला पे कर्ज लिया, हमने मंगला पे कर्ज लिया, उनकी आउटपुट क्या है। और जो प्रोजेक्ट जो कमर्शियल थे उन पे जो कर्ज लिया उनसे हासिल होने वाली आमदन कहाँ खर्च हो रही है, उससे उसका कर्ज क्यों नहीं उतरा। हम पे कर्ज दर कर्ज क्यों बढ़ा जा रहा है। हमने इतना कर्ज नहीं लिया जितना हमने सूद दे दिया। ये है पाकिस्तान। और ऊपर से जब कभी कोई बजट आता है तो उसमें एक ऐसी सहूलत का ऐलान कर दिया जाता है जिसे तबका इशराफिया, पता लगता है कि ये बजट सिर्फ तबका इशराफिया के लिए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो ये जो बिजनेस क्लास थी इस पे टैक्स लगा दिया गया। या आप विद होल्डिंग टैक्स देंगे, इतने % होगा, आपको बिजनेस क्लास में सफर करेंगे इंटरनेशनली। तो आप कहा जी कि उससे ना जी हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट खराब हो रहा था, लिहाजा हमने उससे टैक्स वापस ले लिया। जबकि गरीब आदमी पे आपने टैक्स आयद कर दिया कि जी छोटा दुकानदार है वो 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराए, स्कीम में आए, उससे ये बेनिफिट ले। पिछले साल भी तो उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इमरान खान साहब के दौर से भी हम छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नए से नए वो रोजाना करते हैं। लेकिन FBR के अदारों की जो कारकर्दगी उसका नतीजा क्या होता है। हमारे ना तो टैक्स दहिंदगान में इजाफा हो रहा है, ना ही जो टैक्स की रेशो में बेहतरी आ रही है। इस दफ़ा भी हमने पेट्रोल और उनकी कीमत बढ़ा के अपने आप को टैक्स को बेहतर किया। असल मसला क्या है। असल मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से आप मोहब्बत करें, इस बात का इजहार करें कि पाकिस्तान मेरा देश है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। अगर हमने यहाँ रहना है तो फिर हम इस मुल्क को कर्ज से पाक करना है। कर्ज से पाक करने के लिए मजीद कर्जे न लें। नंबर 1, तबका इशराफिया के लिए जो मराहत हैं, जो पैकेजेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अफसरों को जो गाड़ियाँ दी गई हैं मराहत याफ्ते को, जो प्रोटोकॉल की आड़ में, जो घरों में मुलाजमों की आड़ में उनको सहूलियत दी गई, उन्हें ख़त्म किया जाए। सादगी को अपनाया जाए। मुल्क के निज़ाम को बेहतर, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप जो बड़े बड़े सूबों के वॉल्यूम उनको कम करके छोटे इंतजामी यूनिट्स की तरफ जाएं। वो लोकल वसाइल से अपनी तरक्की को यकीनी बनाएं। जो वसाइल के हवाले से शिकायत है उनको ख़त्म करें। ये मुमकिन नहीं है कि हर साल आप तरक्याती फंड को कट करते करते 1,000 अरब तक ले आए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी 7,020 अरब डॉलर का, अरब रुपीस का जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए 1,790 अरब रुपए सुबह आप वफाक को देने। उसके बाद हमारा जो डेफिसिट है वो 5,023 अरब रह जाएगा वफाक का। लेकिन ये भी इतना बड़ा खसारा है जिसको काबू करना हमारे लिए इंतहाई संजीदा काबशों का मुतकाजी है। तीसरे नंबर पे ये कि जो पाकिस्तान में एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के दाखिली वसाइल को बेहतर बनाया जाए। दाखिली वसाइल क्या हैं।
पाकिस्तान में देखें, बहुत सी ऐसी जो वो मादनियात हैं वो पैदा होती है जिनकी आलमी सतह पर ज़रूरत है। उनको हम रॉ मटेरियल की सूरत में बाहर भेज रहे हैं। भाई हम उनको फिनिश गुड्स यानी तैयारशुदा मसनूआत की सूरत में बाहर क्यों नहीं भेजते? हम उनको तैयारशुदा मसनूआत में कन्वर्ट करने के लिए कारखाने पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते? हम अपनी जो अब इस वक्त दुनिया में ओरिजिनल लेदर की बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन पाकिस्तान में ओरिजिनल लेदर की मांग खत्म होगी कि चीन से जो 2 नंबर या मसनूई लेदर जो होता है वो आता है। वो यहाँ जूते बनाने वाले दूसरे जो काम करते हैं लेदर को, उन्हें सस्ता पड़ता है तो वो उस पर चले गए हैं पाकिस्तानी लेदर को। अब इसकी इतनी बड़ी मार्केट है ओरिजिनल लेदर की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसकी चीज़ें तैयार करके हुकूमत सपोर्ट क्यों नहीं करती? हुकूमत आम आदमी को, जो हमारे मैनुअल काम करते हैं, कारीगर हैं, जूते के, कपड़े के और जो लेदर की चीज़ें बनाते हैं, आराइशी अशिया बनाते हैं, उनकी हौसला अफजाई क्यों नहीं करती कि वो लेदर से ये करें? उनको सिर्फ ये सहूलत दे दी जाए कि टेंडरीज, यानी वो अगर अपना लेदर ले तो उसको साफ करने की, उसको तैयार करके ताकि वो टेंडरी से साफ शुदा उन्हें मिल जाए और वो अपना चीज़ें तैयार कर सकें, ये उनको मदद की जाए। जो मैनुअल लोग चमड़े को साफ करते थे वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। उसका बदला यही है कि हम टेंडरीज छोटे लेवल पे खड़ा करें और इस को उसमें बदले, और इससे 3 गुना, यानी अगर हमारा लेदर एक बंदे ने लिया और उस पर मेहनत करके उसने एक चीज़ तैयार की 1000 रुपए की, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में हैंडमेड के तौर पर उसे 30,000 रुपए में बेच सकते हैं। यानी घरेलू दस्तकारी की तरफ, जो छोटे लेवल की सनतें हैं उस तरफ तवज्जो दें, उनको बेहतर बनाएं, उनके लिए सस्ती तवानाई के लिए पैकेज बनाएं। भाई हम तवानाई को महंगा करते जा रहे हैं। जो बंदा अपने मदद आपके तहत अगर तवानाई को पूरा करेगा, हम ऐसी सूरत हाल, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं कि मार्केट वाला जो मिडल मैन है वो फायदा उठाता है। अब जैसे हमने सोलर पे कहा कि जी महंगा कर देंगे, हम इस पे टैक्सेस लगा देंगे, सुबह अलग लगा देगा, सोलर डिशें पैनल्स इतने महंगे हो गए। अब जब बजट में उस पर पैनल नहीं लगाया गया तो अब जो वो महंगा हो गया, उसका जो फायदा उठा लिया गया। यार मिडल मैन ने अपनी जेब भर ली है कि कोई इस पर सोचता ही नहीं है। पाकिस्तान में मिडल मैन ने और लूट मार ने जो कल्चर बनाया हुआ है उसकी तरफ हम जा ही नहीं रहे। इसी तरह पाकिस्तान में ऑर्गेनिक सब्जियों की इंटरनेशनल मार्केट, फलों की मार्केट मौजूद है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर से बेतहाशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की तरफ से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। इससे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट सिर्फ एक है कि आप पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट फराम करें। आप पाकिस्तान में बच्चों को इंटरनेट सस्ता तरीन फराम करें। उनको मोबाइल पर या ऐसी फैसिलिटी दें कि वो जहाँ चाहें इंतहाई तेज रफ्तार इंटरनेट से अपनी सर्विसेज को आलमी सतह पर पेश कर सकें, वो पैसा कमा सकें। इस सेक्टर में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है और हमारे पास अफरादी कुव्वत भी बहुत है। हमारे बच्चे काम भी यही कर रहे हैं। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा डिग्री भी इन्हीं सेक्टर्स में ले रहे हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। साइबर सिक्योरिटी अब नया इशू है पूरी दुनिया के लिए। जैसे अब हम पाक भारत जंग के दौरान हमने इंडिया को साइबर नेट जंग में बेबस किया। अब उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन गया पूरी दुनिया के लिए। अमेरिकन अभी से उस पर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि उन्होंने उसके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, उन्होंने उसके लिए टीचिंग फैसिलिटी तैयार करनी शुरू कर दी। अरबों खरबों डॉलर्स की उन्होंने एक नई मार्केट में जान पैदा कर दे, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम बैठे हैं और देख रहे हैं। हम सिर्फ बजट बनाते हैं तब क्या अशराफिए के लिए। हम इस बात पे सोचते हैं कि हमने गाड़ियां कैसे लेनी है, हमने अफसरों को फैसिलिटेट कैसे करना है। छोटे छोटे हमारे सेक्टर्स हैं जहां हम काम कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों की कोई कमी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हर सू, हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में इस तरह के कारीगर मौजूद हैं। हमारे पास उनकी फर्नीचर साजी के लिए या दस्तकारी के लिए हमारे पास वो सहूलत ही मौजूद नहीं है, वो लकड़ी मौजूद नहीं है जिससे हम उनको सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान में 7,790 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है।
58,000 किलोमीटर लंबी हमारी शाहरात हैं। 1,65,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा नहरी निज़ाम है। सड़कों की कुल लंबाई अगर गैर पुख्ता भी हम डाल लें तो हमारे पास उसकी लंबाई तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर के करीब बन जाती है, जिसके दोनों अतराफ में हम दरख्त लगा सकते हैं। नहरों पे आज से 20 साल पहले हर तरफ हर जगह पे दरख्त ही दरख्त होते थे। आज जो जगह मैंने आपको बताई है, अगर हम इनके इर्द गिर्द सिर्फ कोई जगह नहीं खरीदे बगैर फौरी तौर पर मियावाकी जंगल की तर्ज पे दरख्त लगाएं, 1 अरब के करीब दरख्त लगाए जा सकते हैं। अगर हम 8 फुट के फासले के साथ दरख्त लगाएं तो 13 करोड़ दरख्त लगाए जा सकते हैं। अगर हम 10 फुट के फासले पे दरख्त लगाएं और फलदार दरख्त लगाएं तो 6.5 करोड़ दरख्त लगाए जा सकते हैं। हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे साथ हो क्या रहा है? हमें पाकिस्तान के लिए जीना है, हमें अपने लिए जीना है, हमें अपने दाखिली वसाइल को बेहतर बनाना है। हमें दाखिली वसाइल में सबसे बड़ा जो हुनर है वो अफरादी कुव्वत है। अफरादी कुव्वत के लिए हम काम क्यों नहीं करते? हर साल हम नेवटेक और टैप्टा के जरिए ये दावा करते हैं कि हमने इतने बच्चों को फ़नी तालीम दी, इतने लोगों को फ़नी तालीम दी। भाई ये फ़नी तालीम आप उस लेवल पे देना बंद कर दें। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के निजी जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ मिडल से मैट्रिक लेवल तक लाजमी कोर्सेज का इजरा कर दें कि जनाब ये एक पीरियड आपने पढ़ाना है। जिस बच्चे का जो रुझान है, ये 10 आपके पास बुनियादी इशू सेक्टर्स हैं, आप इनके मुताबिक अपने बच्चों को तालीम दें और इसके मुताबिक आप अपनी लैब्स बनाएं जैसे माजी में होता था। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मैंने 1979 में 5वीं जमात पास की। जब मैं अपने हाई स्कूल में गया तो वहाँ एग्रीकल्चर की लैब भी मौजूद थी, वहाँ लकड़ी के काम के लिए भी लैब मौजूद थी, वहाँ लोहे का काम करने वाली लैब भी मौजूद थी, वहाँ साइंस की लेबॉर्ट्री भी मौजूद थी। अब वो ख़त्म हो गई, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। ड्राइंग सेक्शन है, यानी फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे पास अफरादी कुव्वत मौजूद है, हमारे पास पोटेंशल मौजूद है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। हमें अपने बच्चों के लिए सोचना है यहाँ के हवाले से। अब बदकिस्मती देखें इस मुल्क की, हमने CSS को इल्म की मिराज बना दिया। उसकी वजह क्या है कि जी वहां जाके हम अपने इख्तियारात के नशे में चूर होकर अफसरशाही जो कुछ इस मुल्क में करती है, हर बंदा यही कहता है कि यार इल्म तो यही है कि आप ये पढ़ के अपने बच्चों को CSS करवाएं और वो मजे करें, आम आदमी की जिंदगी से वो बाहर आ जाए, उसका स्टेटस बड़ा हो जाए, उसके बच्चों का स्टेटस बड़ा हो जाए। बच्चों का स्टेटस बड़ा करना है, कमाई करनी है, हमें निचले सेक्टर पे स्कूल और तालीमी सेक्टर पर तवज्जो देनी होगी। वो हमारी तरजीह नहीं है, हम उन्हें प्राइवेटाइज करते जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्कूल की वीडियो देखी कि टीचरों ने इसलिए पंखा बंद किया हुआ था, शदीद गर्मी में बच्चे बैठे थे कि स्कूल मैनेजमेंट जिसने प्राइवेटली उस स्कूल को टेक ओवर किया, उन्होंने कहा जी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं करते थे, ख़त्म करें। आप समझते हैं कि हम दुनिया को ज़ेर कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले कम उम्र बच्चों की शरह कम हो गई है, दाखिलों की शरह कम हो गई है। किसी ने सोचा, किसी ने बात की, बजट पर हम इधर से बात कर रहे हैं, हम उधर से बात कर रहे हैं, इस इशू पे बात कर रहे हैं, उस इशू पे बात कर रहे हैं। हम इस इशू पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार इस मुल्क में हो क्या रहा है, यहाँ का असल मसला क्या है। यहाँ का असल मसला गैर तरक्याती जारी अखराजात है, उनको कंट्रोल कीजिए। पाकिस्तान में उन सेक्टर्स पर काम कीजिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त माहौलियाती और चैलेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियों और गंदे माहौल की वजह से हमें जिस चैलेंज का सामना है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर फट जाएंगे, पाकिस्तान में पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी, बारिशों से नुकसान होंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, वेट बल्ब टेम्परेचर के ख़तरे से हम दो चार हो चुके हैं। लेकिन हमारा संजीदगी का आलम यह है
कि दुनिया में उतारे हर जुग्राफियाई रंग के होते हुए हमने अपने हर रंग को बेरंग कर दिया। हर रंग को हमने समझ लिया कि ये हमारे लिए इसकी अहमियत ही नहीं है। हमारे लिए जिंदगी इन्हीं जुग्राफियाई रंगों में है। इन्हीं जुग्राफियाई रंगों से ही हमने जिंदगी कशीद करनी है। इन्हीं जुग्राफियाई रंगों से हमने अपने रिज़्क तलाश करना है। इन्हीं जुग्राफियाई रंगों की बुनियाद पर हमने दुनिया में आगे बढ़ना है। दुनिया ने जो मौसम, जो एनवायरनमेंट हमारे यहाँ देखा है, कहीं और ही नहीं है। ये अल्लाह का हम पर खास इनाम है। इस खास इनाम की कदर कीजिए, इसके लिए काम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप दरख्त लगाने के लिए आपके पास काम नहीं है, आपके पास अफरादी कुव्वत नहीं है। महकमा जंगलात है, PHA है और बहुत से महकमे हैं, इन्वायरमेंट वाले महकमे हैं। यहाँ इतने महकमे के होते हुए रोजाना दरख्त काट लिए जाते हैं, उन्हें मंडियों में बेच दिया जाता है, चोरी हो जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं। भाई, हमें अपने वतन के लिए काम करना है तो दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूँ 3 चीजों पर तवज्जो दीजिए। बजट में गैर तरक्याती और अल्लल तल्लों को कंट्रोल कीजिए, अखराजात को कंट्रोल कीजिए। नंबर 2, बजट आम आदमी के लिए बनाइए, आम आदमी की तरजीहात के लिए बनाइए और एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को तवज्जो दीजिए। नंबर 3, पाकिस्तान में उन सनतकारों और सनतों और उस इन्वायरमेंट को फ़रोग़ दीजिए जिससे हम मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर सकें, माहौलियाती आलूदगी का सामना कर सकें, हम ज़्यादा बारिशों का सामना कर सकें, हम बढ़ते टेम्परेचर को कम कर सकें। यही हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत है, यही पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है, यही पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत का सबूत है। अल्लाह हाफिज़। सैफुर रहमान राना मीडिया से, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मीडिया से। शुक्रिया।